22 अप्रैल से इन आतंकियों की ढूंढैया चालू है। 2 बार आर्मी एकदम क्लोज आ गई थी इनको मारने के लिए। बहुत कुछ पता चला है दोस्तों। ऑपरेशन महादेव कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है। इंडिया टुडे की खबर की माने तो बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगांव हमले में इन्वॉल्व। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। एंड बेसिकली इंटेलिजेंस इनपुट्स यहाँ पे आर्मी ने इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स और उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए इस स्पेशल ऑपरेशन महादेव मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अब दोस्तों जो नया अपडेट आया है, जो कि जस्ट अब से 12-13 मिनट पहले आया है, कि उन पर्टिकुलर टेररिस्ट को एलिमिनेट भी कर दिया गया है। बट हमारी जो आर्मी है वो अभी भी हाई अलर्ट पे है। अगर कुछ भी हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्ट करेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय सेना ने बदला ले लिया है पहलगाम का। ये बहुत जरूरी भी था दोस्तों, लेकिन ये मिशन हमारे भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे गद्दार बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। आप देख लीजिए, लेटेस्ट आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा चिदम्बरम का। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से आतंकी आए ही नहीं थे पहलगाम में। कितनी गंदी बात बोल देते हैं ये कांग्रेसी। सोचिए कितना पाकिस्तान को शह देते हैं दोस्तों। ये उनसे भी बड़े गद्दार हैं, ये उनसे भी बड़े देशद्रोही हैं। हमारे घर के अंदर बैठ कर ही हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारे सैनिकों के खिलाफ बोलते हैं। इनसे पूछिए अगर इनके घर में कोई मरा होता तो कितना दुख होता है, ये इनको पता नहीं है। लेकिन ये शुरू से ही उनको सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन दोस्तों ये भी हकीकत है, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। इन पॉलिटिशियंस को दोबारा कभी भारत के लोग लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि अब 10 करोड़ जिहादियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, जितने भी आए हुए हैं बाहर से। जब वो निकल जाएंगे इनका वोट बैंक ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। बस हमें एक साथ रहना है, यही सबसे बड़ी बात होगी। और हम पाकिस्तान के तो जो आतंकी हैं उनको यहाँ तो क्या, उनके घर तक भी ढूंढ के निकाल के मारेंगे। ये मोदी जी ने वादा किया है और आप देख भी रहे हैं। 22 अप्रैल से इन आतंकियों की ढूंढैया चालू है। 2 बार आर्मी एकदम क्लोज आ गई थी इनको मारने के लिए। बहुत कुछ पता चला है दोस्तों। ऑपरेशन महादेव कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है। इंडिया टुडे की खबर की माने तो बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगांव हमले में इन्वॉल्व। ऑपरेशन महादेव चल रहा था और इनको ढेर कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन जो है ये सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स, इन्होंने अपने एक्स पे जानकारी दी है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, कि हाँ ये ऑपरेशन है, चल रहा है। लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है और 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। इनपुट मिला था कि इस एरिया में ये आतंकी जो हैं ये मूव कर रहे हैं। ये जंगल वाला एरिया है, आपको पता ही है। तो OGWJ इनकी हेल्प करते हैं और उसके बाद जो है ये इसी जंगलों में ही मूव करते हैं, क्योंकि सामने आएंगे तो मार दिए जाएंगे, है ना। और एक बार सिक्योरिटी कॉर्डन से बच निकले थे, लेकिन अब इनपुट मिला है कल आर्मी को, तो आर्मी ने एकदम साइलेंटली मूवमेंट शुरू कर दिया, साइलेंट मूवमेंट। और उसके बाद फिर इन आतंकियों को ढेर किया। हमने मारा ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, बट उन आतंकी को जब तक नहीं मारेंगे ना तब तक चैन की सांस सब नहीं लेंगे। तो आर्मी लगातार कोशिश कर रही है। और वो आतंकी पाकिस्तान नहीं गए, वो आतंकी यहीं पे ही है। पिछले 3-4 सालों से वो यहीं पे ही है, वो यहीं पे ही गश्त कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो आप मुश्किल है वहाँ पे, ठीक है ना। जम्मू में जहाँ पे वीक हुई, ठीक है, तो वहां पे फिर हमला हुआ। आमतौर पे जम्मू में हमले नहीं देखे जाते हैं, बट शिव कोड़ी का हमला हुआ। बताया जा रहा है कि वो उसमें भी ये आतंकी शामिल थे और लश्कर के ये आतंकी हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, ये वही आतंकी जो पहलगाम हमले में इन्वॉल्व। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूं भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है फौजी हैं कोई बात नहीं,
अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है, वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ जी, वो बन्नू में हुआ जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल, वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को, वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही है, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज। सर जी उनका एक बंदा भी मारा जाए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, कहते कोई खैर ही नहीं। सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़ें जी। वो जिधर भी कोई वाकया हो वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, लेकिन एक चीज तब भी यहां पे बच गई थी कि जो आतंकवादी थे उनको हमारी तरफ से ढूंढा नहीं गया था। और इसी के चलते दोस्तों, इवन दो ऑपरेशन सिंदूर तो 9 मई को ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे वो चलते जा रहे थे। आपने कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। 13 मई का इंसिडेंट है, 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन एनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर शोपियान। इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार देखने को मिले हैं कि शोपियान हुआ, कुलगाम हुआ, त्रल का एरिया हुआ, इन सभी एरियाज में जगह जगह पे अलग अलग एरियाज में मई जून के महीनों में कई सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया था। लेकिन अब दोस्तों जो फाइनल अपडेट यहाँ पे सामने आया, जो कि आज मॉर्निंग में सामने आया, कि जो पहलगाम पे हमला करने वाले जो लोग थे वही वाले लोग जो हैं वो फिर से हमारी वैली में घुस आए थे। एंड इस बार वो डाचीगाम वाला जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर उनको ट्रैप कर लिया गया था। एंड बेसिकली इंटेलिजेंस इनपुट्स यहाँ पे आर्मी ने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, मैं उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए इस स्पेशल ऑपरेशन महादेव मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अब दोस्तों जो नया अपडेट आया है, जो कि जस्ट अब से 12-13 मिनट पहले आया है, कि उन पर्टिकुलर टेररिस्ट को एलिमिनेट भी कर दिया गया है। बट हमारी जो आर्मी है वो अभी भी हाई अलर्ट पे है। अगर कुछ भी हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्ट करेंगे। ये बदला पूरा नहीं हुआ दोस्तों, अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कभी भी भारत को सुखी देखना नहीं चाहता। और पाकिस्तान के साथ दोस्तों सिर्फ एक अकेला पाकिस्तान थोड़ी है, चीन भी तो उसके साथ है, बांग्लादेश है, और आप ये मत भूलिएगा कि अमेरिका और यूरोप भी है। ये सारे देश ये चाहते हैं कि भारत कभी आगे ना बढ़े। ये पाकिस्तान को मोहरा बनाते ही हैं। पाकिस्तान तो वैसे बेवकूफ़ है, उसको तो थोड़े से पैसे दे दो वो यही काम करता रहेगा, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। लेकिन अब दोस्तों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद इनके सारे हाथ पैर बन जाएंगे। जिस दिन हमारा इसरो ने जो 52 आइज़ का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, उसके बाद इनके यहाँ से कोई भी नहीं आ पाएगा। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, वो भी हम सब देख लेंगे। आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।